Assalamu alaikum, dear students. In today's video lecture, we will take the exercise portion of the lesson safety rules. And there are so many parts in this exercise. Let us first come to part A. Take the correct answers. At the end of each question, at the end of each statement, there are given three options and we have to correct the right answer. Let us see what are these. Number one, we must not play with a बॉल टॉय नाइफ. नीचे तीन चीजें दी हुई है, बॉल टॉय नाइफ. हमें इन तीन चीजों में से किसके साथ नहीं खेलना चाहिए. नेचुरली अगर हम बॉल के साथ खेलेंगे तो कोई परवाह नहीं है, अगर टॉय के साथ तो हम बच्चे खेलते ही है. एंड इफ वी विल प्ले विद अ नाइफ इट इज डेंजरस बिकॉज इट कैन कट आवर हैंड और इट कैन हर्ट अस. सो द राइट आंसर इज वी मस्ट नॉट प्ले विद अ नाइफ. Second one, to learn swimming we must use. अगर हम तैरना सीखना चाहें तो we must use, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी. सिजर्स की, एक कंची की, ब्लेड की और स्विमिंग टब की. राइट आंसर इज ऑब्वियसली स्विमिंग टब. थर्ड वन, वी शुड प्ले इन द. अगर हम खेलना चाहें तो हमें कहां पे खेलना चाहे. इन पार्क, क्लासरूम और बस. पार्क में, क्लासरूम में या बस में. जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड में, हमें हमेशा आउटडोर गेम्स कहां पे खेलनी चाहिए. इन द पार्क. सो द राइट ऑप्शन इज पार्क. सो आई विल रिपीट. फर्स्ट का आएगा नाइफ, दूसरे का स्विमिंग टब, थर्ड का पार्क. नाउ कमिंग टू पार्ट बी. टिक what we should do and cross what we should not do. Below are given three pictures. We show three different activities. In picture first, a boy is crossing the road. What is this? This is a zebra crossing. In this, a boy is trying to touch an electric heater, and here some children are getting inside the bus but in line. So आपको बताना है इनमें सही एक्टिविटी कौन सी है, उसको टिक मारनी है ऐसे, और जो गलत काम है उसको क्रॉस मारना है. जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है ये कि जब हम रोड क्रॉस करना चाहे वी शुड क्रॉस द रोड एट वन प्लेस. दिस इज कॉल्ड एज द zebra crossing. So this is right, so we will tick this one like this. Here ये जो बच्चा है he is trying to touch the electric heater, और ये बहुत खतरनाक है because he can burn his hand. उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो ये गलत काम है. We should not do this, so we will cross it out. थर्ड वन, सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग. मैंने आपको पढ़ा जब हम ट्रैवल करते हैं वी शुड स्टे एट ए बस स्टॉप इन ए क्यू, इन ए लाइन, फिर गाड़ी में चढ़ना चाहिए. तो ये एक्टिविटी भी सही है. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज राइट. नाउ एक्सरसाइज सी. व्हाट डज इट से? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे चार सेंटेंसेस दी हुई है, 1, 2, 3 and 4 सेंटेंसेस, और ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है बिकॉज देयर आर ब्लैंक्स. यहाँ पे खाली जगह है. ये जो खाली जगह है वी हैव टू फिल देम विद हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. इलेक्ट्रिक प्लग्स, प्ले और रन, लाइन और सेफ्टी रूल्स. ये वर्ड्स हमें इन जगहों में भरने हैं. वी हैव टू फिल दीज blanks with the help of these words to complete the sentence.
फर्स्ट सेंटेंस इज वी मस्ट नॉट टच। इन चीजों में से किसको हमें टच नहीं करना चाहिए? वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स, प्ले और रन, लाइन और सेफ्टी रूल्स। नेचुरली आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक प्लग्स, दिस वन। सो वी विल राइट electric plugs here. Because we can get electric shock. We must always move in a dash on stairs. अगर हम सीढ़ी पे चढ़ना चाहे या उतरना चाहे, we must always move in, हमें लाइन में चढ़ना चाहिए या उतरना चाहे। जब हम सीढ़ी इस्तेमाल करना चाहें तो एक लाइन बनानी चाहिए। तो ये जो लाइन है ये हम यहां पे लिखेंगे। We must not dash on the road. What we should not on the road? We should neither play or run. ये वाला। So the right answer is play or run. We must not play or run on the road. We must follow dash all the time. यहां ये बचता है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स। Safety rules. So I will repeat this. We must not touch. इसमें आएगा electric plugs. Second one is we must always move in a line on stairs. We must not play or run on the road. We must follow safety rules all the time. Now let us move to the exercise D. Answer the following questions. There 3 questions are given and we have to answer them. Question number 1. What should we do if someone gets hurt? अगर किसी को लग जाती है, someone gets hurt, what we should do? हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर यही आएगा that अगर किसी को लग जाएगी हमें फौरन इसकी मदद करनी चाहिए जब तक डॉक्टर आता है। And we should call an elder person. अगर आसपास कोई बड़ा आदमी हो उसको हमें बुला के बच्चे की मदद करना, जिसकी लगी है उसकी मदद करवानी चाहिए। सो द आंसर विल बी व्हेन समवन गेट्स हर्ट वी मस्ट हेल्प हिम हर हर टिल द डॉक्टर कम्स। वी मस्ट कॉल एन एल्डर पर्सन इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड हम किससे बोलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बच्चों पढ़ाया, अगर किसी को लग जाती है, समवन गेट्स इंजर्ड, जब हम उसकी पहली मदद करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। लाइक उसमें क्या क्या चीज आएंगी? जख्मी आदमी की हम उसका जो जख्म है वो साफ पानी से धोते हैं, फिर उस पे मेडिसिन लगाते हैं, फिर उस पे बैंडेड या क्लोथ या बैंडेज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. राइट 3 सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड ऑन द रोड। जब हम रोड पे होते हैं तो कौन से 3 सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? वी हैव टू मेंशन हियर एनी 3 सेफ्टी रूल्स। क्या क्या है? वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर हम रोड क्रॉस करना चाहे वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। सेकंड ये हो गया। एंड वाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। ट्रैफिक लाइट्स का हमें ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए स्कूटर? थिंक एन आंसर। ये आपको सोच के बताना है। जब हम कोई स्कूटर, जब बड़ा कोई स्कूटर चलाता है तो उसके सर पे हेलमेट पहनना लाजमी क्यों होता है? नेचुरली अगर खुदा ना खास्ता इसको एक्सीडेंट हो जाए तो उसका सर इंजरी से बच जाए, इसलिए स्कूटर चलाने वाला हेलमेट पहनता है। सो इसका आंसर ऐसे आएगा, वी शुड वेयर ए हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग ए स्कूटर टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम एन इंजुरी। Now let us take up the value corner. Take the correct answer. First we have to read this small paragraph and then take the correct answer. जो 3 ऑप्शंस दी हुई है नीचे,
इनमें से टिक करनी है एक को। लेट्स फर्स्ट रीड इट। अरुण इज प्लेइंग विद मैच स्टिक्स। अरुण ए बॉय, ही इज प्लेइंग विद मैच स्टिक्स। वो किन के साथ खेलता है? मैच स्टिक्स। व्हाट आर मैच स्टिक्स? जो आपके घर में भी होती है। मैच बुक्स होता है ना बच्चों, जिसे माचिस बोलते हैं, उसमें जो तीली होती है उसका हम मैच स्टिक बोलते हैं, तुझे जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं। His elder brother Tarun stops him and explains the danger of playing with matchsticks. But his elder brother, उसका बड़ा भाई है तरुण, अरुण का, वो आता है यानी he stops him, वो अपने छोटे भाई अरुण को मैचस्टिक्स के साथ खेलने से रोकता है and explains him the danger of playing with matchsticks, और उसे समझाता है that there is lot of danger, इसमें खतरा है अगर आप मैचस्टिक्स के साथ खेलोगे। क्या खतरा है बच्चों? इससे आग लग जाती है, आग लग सकती है, और आदमी का हाथ या और चीजें जल सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम तरुण? अब जो तरुण से हम क्या सीख लेते हैं? तरुण ने अरुण को मैचस्टिक्स को खेलने से रोका और उसको समझाया कि ये डेंजरस है। अब तरुण जो है वो हमें क्या सिखाता है यहाँ पे? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी। नेचुरली रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़ा है, बड़े की रेस्पॉन्सिबिलिटी है छोटों को समझाना, छोटों को सेफ रखना। सो यहाँ पे राइट आंसर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब प्यारे बच्चों, एट द एंड देयर इज गिवन एन एक्टिविटी। मैं आपको समझाऊंगा और आप बैठ के किसी बड़े की मदद लेके ये एक्टिविटी करोगे। कलर दीज ट्रैफिक लाइट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर 3 लाइट्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है द रेड लाइट सेज। रेड लाइट क्या बोलती है? यहाँ पे आपको लिखना है स्टॉप, और यहाँ पे फिर रेड कलर करना है। द येलो लाइट सेज वेट, यहाँ पे येलो कलर करना है दूसरे इसमें। द ग्रीन लाइट सेज गो, और यहाँ पे ग्रीन क्रेयॉन से इसका कलर करना है। तो यहाँ पे आप कलर करोगे रेड, येलो एंड ग्रीन, और यहाँ पे फिर लिखोगे रेड लाइट सेज वी नोट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज wait, green light says go. With this, we conclude the exercise portion of the lesson safety rules. मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने खूब एंजॉय किया होगा इसको, और अच्छी तरह से समझ के एंजॉय किया होगा। You need not to worry, I will send you the written answers of this। जैसा कि प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एक रिटन एक्सरसाइज भेजी थी, आप वो पढ़ के अपनी नोटबुक पे इन सारी क्वेश्चन को उतार के याद करोगे। थैंक यू ऑल।